फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। चीनी नायब सदर से इलाकाई और आलमी मंजरनामे पर बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। सी पैक के हवाले से भी तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दोनों ममालिक का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। शराकत दारी बढ़ाने और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चीन ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल को PLA हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक भारत समेत दीगर मामला ज़ेर बहस आएंगे। सिफारती रवाबित और स्ट्रेटजिक ताउन पर भी गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारत फैसला करे कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में आफिया सिद्दीकी केस पर हुकूमत की मुकम्मल संजीदगी का इजहार। कानूनी और सिफारती मुआवनत के लिए वज़ीर कानून की क़यादत में खुसूसी कमेटी के क़याम का ऐलान। कमेटी हर मुमकिन इक़दाम करते हुए डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुसलसल राब्ते में रहेगी। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती में उनके किरदार को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया गया। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सैलाब और दीगर हादसात के बायस मजीद 14 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मरने वालों की तादाद 266 हो गई। 628 जख्मी। दियामीर का सैलाबी रेला भी तबाही की दास्तानें छोड़ गया। 8 अफराद जान से गए। हरीपुर की तहसील गाजी और खानपुर में नदी नाले बिफर गए। मकामी आबादी को शदीद खतरात लाहक। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में तूफ़ानी बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अब तक 9 अफराद जाँ बहक, 12 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 300 से ज़ायद फंसे मुसाफिरों सयाहों को रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रेले में लापता अफराद की तादाद 10 से 12 है। सैलाब से 500 से ज़ायद घर, 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रेलों की नज़र। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में पाक फौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाक फ़िज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू मिशन कामयाबी से मुकम्मल। पाक फ़िज़ाइया के C-130 तैयारे ने 25 जुलाई को गिलगित बल्तिस्तान में फंसे सयाहों और मकामी अफराद को खुसूसी परवाज से रेस्क्यू किया। तैयारे से 125 मुसाफिरों को नूर खान बेस मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद में 82 शहरी, 25 पाक फ़ौज के अहलकार और 18 पाक फ़िज़ाइया के अहलकार भी शामिल। जिना हाउस समेत जलाओ घिराव के 4 मुकदमात। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, आज़म सुवाती और असद उमर की अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तोसी। बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI को जेल रूपकार के जरिए समन जारी। समात 30 जुलाई तक मुलतवी। हम्माद अजहर को गिरफ्तारी का खौफ, अदालत से रुजू करने का फैसला। फ्रांसीसी सदर का सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करूँगा। मशरिक़ वस्ता में मुनसिफ़ाना और पायदार अमन के लिए फ़ैसला किया। गज़ा में जंगबंदी और इमदाद पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। सऊदी अरब की जानिब से फ्रांसीसी इक़दाम का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मैक्रोन के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया। अमरीका ने फ्रांसीसी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। मार्को रूबियो बोले, सदर मैक्रोन का ये फैसला हमास के प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देने, हमास की खिदमत करने के मुतरादिफ और 7 अक्टूबर के मुतासरीन के मुंह पर तमाचा है। इसराइली वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के फैसले की मजम्मत।
जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी, अमरीका और इसराइल का कतर से अपने वफूद को वापस बुलाने का फैसला। अमरीकी एलची स्टोफ टेकॉफ कहते हैं हमास के रद्द अमल पर मशावरत के लिए अमरीकी वफ्द को वापस बुला रहे हैं। हमास के रद्द अमल में जंगबंदी की ख्वाहिश की कमी वाज़ेह है। अब हम यरगमालियों को वापस लाने के लिए दूसरे तरीकों पर गौर करेंगे। इसराइल ने हमास के जवाब पर रद्द अमल देते हुए इसको मशावरत में पेशरफ्त के लिए नाकाफी करार दिया। इसराइल की मगरबी किनारे पर कब्जे की कोशिशें तेज। इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने $274 मिलियन का इजाफी बजट भी मगरबी किनारे पर आबादकारी के मंसूबों के लिए मुख्तस कर दिया। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दून, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, कतर, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की इसराइली खुद मुख्तारी के दावे की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली इकदाम बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ अमन को नुकसान पहुँचा रही हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह बनाने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, कौमी इत्तिहाद की फतह। दुश्मन को कौमी यकजहती के बायस हर बार शिकस्त हुई। पाकिस्तान अमन, तरक्की और हम आहंगी का मजहर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लाहौर में बैनुल मज़ाहिब नुमाइंदों और तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। नौजवानों के किरदार को वतन अजीज़ के मुस्तकबिल के लिए कलीदी करार दिया। क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी ज़रूरी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। अबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाज़त लेना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट का अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने से मुतालिक बड़ा फैसला। मुल्ज़िम जाहिद खान और दीगर की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई। ज़मानत मुस्तरद होने पर 6 माह तक पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कदम नहीं उठाया। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। गैर कानूनी ताख़ीर से निज़ाम इंसाफ और अवाम का एतमाद मजरूह होता है। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। CTD और हसास इदारे की कामयाब कार्रवाई। फितना अल खवारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहे और बारूदी मवाद बरामद। CCD रहीम यार खान ने दोहरे कत्ल में मतलूब 2 इश्तिहारी मुल्जिमान को धर लिया। गाड़ियां छीनने वाले गैंग के कारिंदे भी पकड़े गए। मुल्जिमान से छीनी गई गाड़ियां बरामद। एक और टिकटॉकर कत्ल। घोटकी में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत की लाश घर से बरामद। लाश को लोडर रिक्शा पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। साबिक शौहर अली और उसके दोस्त इमरान राजपूत ने सुमेरा राजपूत को जहर देकर कत्ल किया। वुरसा का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक सुमेरा राजपूत ने साबिका शौहर से 3 साल पहले तलाक ले ली थी। इसको गिरफ्तार कर लिया है। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस की जानिब से चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिया गया। चालान में मुल्जिम उमर हयात को सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया। सना यूसुफ की वालिदा, फुप्पो और दीगर गवाहान भी चालान में शामिल। 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी, जिसके बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। शहर कायद में डंपर गर्दी का एक और वाकया। रात गए मलीर सलमान टावर के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। एक मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज। कराची में ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस की कार्रवाई। 3 साला मुगवी बच्ची रिहाना 24 घंटों में बाजियाब। अगवाकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम तावान लेकर भाई की जमानत करवाना चाहता था। कोहाट में शेखान अलगड्डा में नामालूम अफराद की फायरिंग से मर्द और खातून कत्ल। फायरिंग के बाद मुल्जिम फरार। लाशें अस्पताल मुंतकिल। सादकाबाद में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल। थाना माचका की हुदूद में मुसल्ला मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की।
मेयर कराची की कोशिशें रंग ले आईं। कराची की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल पाबंदी। सिंध हुकूमत ने 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्किंग फीस सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। तमाम टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फीस ख़त्म और फौरी अमल दरामद की हिदायत। भारत और चीन में मुलाजमतें देने के बजाय अमरीका में रोजगार पैदा करें। अमरीकी सदर की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को वार्निंग। टेक कंपनियों को निशाना बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां बनाती रहीं, भारत में मुलाजमतें देती रहीं और आयरलैंड में मुनाफा छुपाती रहीं। मसनूई जहानत की दौड़ में जीत के लिए हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है। टेक कंपनियां अमरीका को मुकद्दम रखें और अमरीकी अवाम को नौकरियां दें। फिलिपाइन में तूफ़ानी बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हलाकतों की तादाद 25 हो गई, 8 अफराद लापता, 3 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तूफ़ानी बारिशों से 3000 घर तबाह, दरख्त उखड़ गए, सड़कें तालाब बन गईं। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। वियतनाम में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, 3 अफराद जान से गए, 1 लापता। 4000 घरों में सैलाबी पानी भर गया, 500 घर तबाह, फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। सितंबर में शेड्यूल एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुनक्किद करने से मुताल्लिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रजामंदी जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया का दावा, सदर ACC और BCCI नायब सदर के दरमियान आइंदा चंद दिनों में मुलाकात का इम्कान। ढाका में मुनक्किदा ACC सालाना इजलास में भारत ने ऑनलाइन शिरकत की। रवां साल एशिया कप में 6 से 8 टीमों की शिरकत मुतवक्के। ओमान और हांगकांग की शिरकत का इम्कान। ब्रॉडकास्टर्स ने मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा। तीसरे T20 में पाकिस्तान का शानदार कमबैक, बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेशी टीम 179 रन के हदफ के ताक़ुब में 104 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। 3 मैचों की सीरीज़ 2-1 से बांग्लादेश के नाम। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम इस्लामाबाद से नॉर्वे कप में शिरकत के लिए रवाना। कौमी टीम का पहला मैच 27 जुलाई को नॉर्वे के क्लब के खिलाफ होगा। इवेंट में 25 ममालिक की टीमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में मद्दे मुकाबिल। रेसलिंग की दुनिया के लेजेंड हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। फ्लोरिडा में घर में दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। हॉगन ने कई दिहाइयों तक WWE पर राज किया। लेजेंड रेसलर ने 5 बार WWF चैंपियनशिप का टाइटल भी अपने नाम किया। रेसलिंग के अलावा उन्होंने फिल्मों और TV पर भी काम किया। आंधी तूफान आए या सैलाब आ जाए, शादी तो होकर रहेगी। फिलिपाइन में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। एक जोड़े ने पानी से भरे चर्च में शादी रचाई। मुश्किल हालात में भी खुशी मनाने वाला जोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल।